तो आखिर क्या है पूरा सच गांधी परिवार का? आप सभी इस कहावत से तो चिर परिचित होंगे कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। ये कहावत पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्या आप जानते हैं कि नेहरू का जन्म एक रेड लाइट एरिया में अपने शरीर का सौदा करने वाली औरतों के बीच हुआ था? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कहावत तो याद है ना, कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। गलती से सोच भी मत लेना। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ही नहीं बल्कि उनकी इकलौती बेटी इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी कैसे बनी। पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का खानदान सुन्नी मुस्लिम का वंशज था, न कि हिंदुओं का। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर बात वहीं आकर के अटकती है, आखिर क्यों ये मुस्लिम से हिंदू बनी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 1, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जब भी नाम सुनते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि याद आती है, जिन्होंने देश को आजादी दिलवाने के लिए आराम हराम है की पुकार लगाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में शामिल पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म मीरागंज इलाहाबाद के एक रेड लाइट एरिया में हुआ था, जहां वे अपने परिवार के साथ सालों तक रहे, जब तक कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने अपनी बैरिस्टर वाली कमाई से घर नहीं खरीद लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये काफी रंगीन किस्म के व्यक्ति थे। उनका अपनी पत्नी के अलावा कई महिलाओं जैसे पद्मजा, श्रद्धा माता जैसी अन्य महिलाओं के साथ संबंध रहे और इसी रंगीन मिजाज के कारण एसटीडी जैसी सेक्सुअल बीमारी के चलते उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसा लोगों का कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह हम आप पर छोड़ते हैं। नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी और फिरोज खान। अब यहाँ एक और कहावत याद आती है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू के रंगीन मिजाज के किस्से हैं, उसी तरह इंदिरा गांधी के भी किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी किताब, जिसमें इंदिरा गांधी की प्रेम प्रसंगों की कहानियां बताई गई हैं। इस किताब की माने तो इंदिरा गांधी का शांति निकेतन में पढ़ाई के दौरान उनका जर्मन टीचर के साथ संबंध था। इसके अलावा अपने पिता के सेक्रेटरी M.O. मैथिया, उनके योगा टीचर और फॉरेन मिनिस्टर दिनेश सिंह के साथ भी अफेयर बताए गए हैं। अब इस बात में भी कितनी सच्चाई है यह भी हम आप पर छोड़ते हैं। इसके लिए आप लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी किताब पढ़ सकते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है फिरोज खान की। फिरोज खान आनंद भवन में जरूरी सामान से लेकर शराब पहुँचाने का काम करते थे, ऐसा लोगों का कहना है भाई। धीरे धीरे इंदिरा गांधी और फिरोज खान एक दूसरे के काफी करीब आने लगे। फिरोज खान और इंदिरा गांधी ने लंदन के मस्जिद में निकाह कर लिया। अब जब इस बात का पता नेहरू को पड़ता है तो वह काफी नाराज होते हैं। महात्मा गांधी, जो कि नेहरू के काफी करीबी दोस्त थे, उन्होंने फिरोज खान को अपना सरनेम बदलने की सलाह दी, जिससे बिना अपना धर्म बदले लोगों के आक्रोश से बचा जा सके। वाह क्या सीन है। इसके बाद फिरोज खान बन गए फिरोज गांधी और उन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार एक बार फिर शादी कर ली। लेकिन इनकी शादी करवाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजीव गांधी के जन्म के कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए। कुछ भी कहो, फिरोज गांधी की बार बार पैसों की मांग और नेहरू के राजनीति में दखलंदाजी की वजह से नेहरू ने उनका 3 मूर्ति भवन में आना ही रुकवा दिया। जब 8 सितंबर 1960 में जब फिरोज गांधी की मृत्यु होती है, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी काफी खुश हुए थे। वाओ, ब्यूटीफुल। नंबर 3, संजय गांधी और राजीव गांधी। इंदिरा को फिरोज खान ही नहीं बल्कि संजय गांधी भी मारने की धमकी दिया करते थे, क्योंकि अब संजय गांधी को अपने असली पिता के बारे में पता चल गया था कि फिरोज खान उनके असली पिता नहीं है। इसी का फायदा उठाकर संजय गांधी मनमर्जी का काम करके अब कांड पर कांड किए जा रहे थे। संजय गांधी ने मेनका से मुस्लिम तौर तरीके से शादी कर ली थी,
क्योंकि मेनका संजय गांधी के बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन यहाँ फिरोज खान की तरह ही संजय गांधी इंदिरा गांधी के रास्ते का रोड़ा बन रहे थे। संजय गांधी की अकिस्मत प्लेन दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब बात करते हैं उनकी। खत्म, बाय बाय। मतलब राजीव गांधी की। सोनिया गांधी जो कि इटली की नारी थी, उनकी प्यारी प्यारी आंखों में ऐसे पड़े थे राजीव गांधी कि उन्होंने उनसे शादी करने के लिए अपने खानदान की नाम बदलने वाली पुरानी प्रथा के चलते अपना नाम ही बदल लिया। और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि अपना धर्म भी बदल लिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने इनकी शादी भारतीय तौर तरीके से फिर कर दी और फिर से नाम बदल दिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बियंका, जिसे हम प्रियंका गांधी के नाम से जानते हैं, और राहुल, जिन्हें हम राहुल गांधी के नाम से जानते हैं। मतलब नाम बदलना तो इनके लिए शर्ट बदलने जैसा है, चाहे जब बदल लो। सही पकड़े हैं। रिपोर्टर्स की माने तो कुछ लोगों का कहना है कि यह सच है और कुछ लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मानते हैं। भगवान जाने क्या है सच। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।